अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। आज जो है ना, इन बर्ड्स ने इतना ज़्यादा शोर किया हुआ है, पता नहीं क्यों। आई थिंक हम सोच रहे हैं कि इनको किसी पेट शॉप पे ले जाएं जहाँ से हम इन्हें बाय करके लेकर आए हुए हैं। ख़ास तौर पे इसको हम मेल समझते हैं और इसका नाम हमने कुक्कू रखा हुआ है। और येले वालों को हम किकी समझते हैं, फ़ीमेल। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, वो बोलती है कि नहीं, इसकी शक्ल जो है वो फ़ीमेल है। पता नहीं क्यों ये बहुत ही ज़्यादा चला रहे हैं। मे बी मौसम की वजह से या इनकी तबीयत ऐसी है, पता नहीं क्यों। मे बी हम इनको पेट शॉप लेकर जाएं जहाँ से हमने इन्हें बाय किया है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। मॉर्निंग का टाइम था नाश्ता करने के लिए। और फ्राइडे का दिन छुट्टी का दिन होता है एज़ यूजुअल, और दिल करता है कि बाहर निकल जाएं और नाश्ता कर लें कुछ ना कुछ, क्योंकि पूरा वीक तो नाश्ता घर में ही चलता है। और आप बताइएगा, आप छुट्टी वाले दिन नाश्ता घर में करते हैं या बाहर से? क्योंकि मोस्टली होता है कि हम लोग कहते हैं कि चलो लंच बना लेते हैं, तो ब्रेकफास्ट जो है वो घर में ही कर लेते हैं। कभी कभी छुट्टी वाले दिन ऐसा भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली हमारा होता है कि चलो उठें और उठ के ना जाके बाहर से नाश्ता कराएं। और पाकिस्तान में तो हमारा छुट्टी वाले दिन जो है नाश्ता हमेशा बाहर से ही आता था। बोंग, पाए एंड नान चने, इस तरह की चीज़ें मेरे अब्बू लेकर आते होते थे हमेशा बाहर से। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है नाश्ते की, लाइक पाकिस्तानी नाश्ते की, लेकिन 3-4 जगह हैं जहाँ से बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है। और मेरे हस्बैंड के कुलीग थे, उन्होंने इस जगह का हमें बताया था, तो हमने सोचा क्यों ना जाके यहाँ पे हम लोग खाएं। हलवा पूरी हम लोगों ने ली थी यहाँ पे। और यहाँ पे रफ़ीक स्वीट वाले भी थे, जो पाकिस्तान के रफ़ीक स्वीट वाले हैं। तो बस ही हम लोगों ने 2 सेट जो हैं वो ऑर्डर किए थे हलवा पूरी के। ये चने थे, साथ में हलवा था, साथ में चिकन का इन्होंने कुछ बड़ा प्यारा सा रोस्ट करके चिकन बनाई हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी यहाँ की हलवा पूरी। लेकिन मैं इससे ज़्यादा नंबर जो है वो शारजाह और अजमान में जो हलवा पूरी है उससे दूंगी, जो पाकिस्तानी सुपरमार्केट के साथ है। उनकी हलवा पूरी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। और आजकल ना इतना ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है दुबई का माशाल्लाह से। और कुछ दिन पहले यहाँ पे क्लाउड सीडिंग हुई है और बारिश हुई है। और अलैन और अबूज़बी में तो माशाल्लाह से ऐसे कनाडा जैसा मौसम उन्होंने इंजॉय किया है। और यहाँ दुबई, अजमान, शारजाह में भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा बारिश और इतना ज़्यादा प्यारा मौसम था कि दिल करता था कि बस बाहर निकल जाए। लेकिन इतना ज़्यादा बाहर निकलना भी ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए भी आप बीमार हो सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ना थोड़ी सी भी बारिश होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, हमने ना थोड़ी सी मिठाई ली थी इतनी ज़्यादा नहीं ली थी, बिल्कुल थोड़ी सी ली थी, क्योंकि ना मीठा मुझे इतना पसंद नहीं है और खाना इतना अच्छा भी नहीं है। बस हमने बिल्कुल थोड़ी सी ली थी ताकि हमारी क्रेविंग ख़त्म हो जाए। और बहुत अच्छी, बहुत मज़े की मिठाई थी। मैंने ली थी तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करती हूँ और फिर ईद पे मंगवाऊँगी। तो जी बस हम लोग घर आके हम लोगों ने बाथ वगैरह लिया। बाथ लेके हम लोगों ने नमाज कुरान पढ़ा। और जुम्मे वाले दिन जो है ना, 1-2 सूरतें हैं जो मेरी कोशिश होती है कि मैं लाजिम पढ़ लिया करूँ, क्योंकि फिर उसको पढ़ के ना बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल जाता है, एक फ़िक्र उतर जाता है। अदरवाइज़ मेरा ये है कि मैंने मोबाइल में ऐप की हुई है, अगर मैं नहीं पढ़ पाती तो जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो गाड़ी में बैठ के मैं वो सूरतें पढ़ लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ लाजिम शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन सी सूरतें पढ़ती हूँ। तो बस यहाँ पर माशाल्लाह से बेटा भी नमाज़ पढ़ रहा था, हस्बैंड भी और मैं भी, हम लोग नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गए, कुरान मजीद पढ़ा। और उसके बाद मैंने जल्दी से लंच रेडी कर लिया था। लंच में मैंने ना बनाया था चिकन मंचूरियन और एग फ्राइड राइस। अच्छा, ये मैंने ना जल्दी से बना लिए थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ ना मैं इसकी पूरी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि नाश्ता बाहर से किया तो अब हम लंच जो है वो घर में ही करेंगे। तो चाइनीज़ बना लिया था। ये ना काफ़ी लाइट सा होता है, हैवी नहीं होता। एक तो खाया बड़ी आसानी से जाता है और इतना हैवी फील नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ गए थे स्कूटी शॉप पे। एक्चुअली मुझे बेटे को लेकर देनी थी स्कूटी, क्योंकि हम लोग सम टाइम वॉक के लिए भी बाहर निकले थे। और मेरे घर के नीचे ना बच्चे खेलते हैं और उन सबके पास स्कूटी है और अयान के पास नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे ले दूं। पहले मैंने इसे साइकिल वगैरह भी लेकर दी हुई है। बचपन में भी इसके पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैम्स और साइकिल्स वगैरह, बाईसाइकिल्स होती थी। लेकिन काफ़ी टाइम से ना साइकिल ख़त्म
ख़त्म कर दी थी और अभी हम यहाँ पे 3-4 शॉप्स थी जहाँ पे हम देख रहे थे कि हमें अच्छी रीज़नेबल स्कूटी मिल जाए। वो लास्ट जो आपको शॉप दिखाई थी वो बहुत ज़्यादा महंगी दे रहा था, लाइक 400 दरम की वो स्कूटी दे रहा था। और मैं आपको बताती हूँ कि सेम स्कूटी हमने दूसरी शॉप से कितने की लिया, आप यकीन नहीं करेंगे। ये भी एक शॉप थी, ये जहाँ पे हम मंदी खाते हैं ना, हदरमौत मंदी शारजा में, अलकासमिया में, ये शॉप्स वहाँ पे हैं और उनके पास इतने ज़्यादा टॉयज़ हैं, लाइक हर तरह का टॉय है यहाँ पे, हर तरह की चीज़ है जो आपने अपने बच्चों को लेकर देनी है। आप जा सकते हैं और आप यकीन करें आपके बच्चे एक दफ़ा ना खुश हो जाएंगे। और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है, ये है कि आप यहाँ ना बार्गेनिंग भी कर सकते हो, लाइक 10-20-30 दरम कम भी करवा सकते हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ वैरायटी थी और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मॉल से ना ये जगह ज़्यादा अच्छी है। आई थिंक मॉल में ज़्यादातर बेबी शॉप ही है और बेबी शॉप में भी ना अभी टॉयज़ बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो गए हैं और ऑफ़र में भी इतने कोई सस्ते नहीं होते। तो हम लोगों ने बेबी शॉप भी देखा, अजमान केयर फॉर भी देखा, शारजा केयर फॉर भी देखा, हर जगह पे हम लोग देख रहे थे। मैं चाह रही थी कि बेस्ट वाली स्कूटी बेटे को लेके दूँ, एक ही दफ़ा लेके देनी है, ऐसी लेके दूँ जो 2-3 साल ना वो सुकून से यूज़ कर सके। और हमने बेटे से पूछा कि उसे साइकिल लेनी है कि स्कूटी लेनी है, तो वो बोला इस दफ़ा मैं स्कूटी लूँगा, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम स्कूटी ले रहा था। तो मैंने बोला चलो स्कूटी ले देते हैं ताकि वो नीचे भी चला लिया करें। जब हम मेरे नीचे काफ़ी खुली जगह है, वहाँ पे बच्चे काफ़ी खेलते हैं और उसके अलावा जब हम वॉक पे जाएं तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग तो वॉक करते हैं। और जैसा कि वॉक ऐड की है लाइफ में, और अयान जो है वो स्कूटी चला लिया करेगा क्योंकि वो वॉक करके बहुत थक जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सारे टॉयज़ देख रहे थे और यहाँ पर देखें, मैं देख रही थी ये बेंगल्स हैं और ये हमारे बचपन में ना बहुत होती थी। यहाँ पर इतने टॉयज़ पड़े हुए थे जिन्हें देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। और ये होता था यो और पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीज़ें होती थी, डॉल्स थी, बहुत कुछ है यहाँ पे। आप लाजिम विज़िट कीजिएगा इस जगह का। और ये शारजा में है, अलकासमिया में, और यहाँ पे बहुत अच्छे टॉयज़ हैं। बिलीव मी, मुझे ना यहाँ ब्रांड फॉर लेस और बेबी शॉप से ज़्यादा टॉयज़। और ये देखें, ये हैंडी गेम्स पड़ी हुई हैं जो हम बचपन में खेला करते थे। तो ये सारे टॉयज़ देखे ना मुझे मेरा बचपन याद आ रहा था। तो ये देखिए, ये वाला ब्रिक्स भी होता था, ये स्क्वायर टाइप का, लाइक पजल्स, और गाड़ियाँ थी, बहुत कुछ था। ओके, हमने यहाँ पे स्कूटी पसंद कर ली और ले ली, और इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ, उसकी स्कूटी का रिव्यू देती हूँ। और ये वाली स्कूटी दूसरी दुकान वाला सेम यही स्कूटी 400 दरम की दे रहा था और इन लोगों ने 180 दरम की ये स्कूटी दी है। और इतनी अच्छे प्राइस हैं एक स्कूटी के लिए, क्योंकि ये जो है इसका लाइक हैंड ब्रेक है। स्कूटी जिसकी हैंड ब्रेक होती है ना, वो 300 दरम से बिल्कुल भी कम नहीं आती, लेकिन ये 180 में विद हैंड ब्रेक आई थी। आपको प्राइस इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप में से भी किसी ने स्कूटी लेनी है अपने बच्चे के लिए तो वो यहाँ से आके ले सकता है। तो जी बेटा खुश हो गया था, बेटा खुश तो हम भी खुश। तो उसके बाद जी हम लोग आ गए थे यहाँ पे बीच पे, ताकि हम स्कूटी ओपन करें और थोड़ी सी चलाए, यान हैप्पी हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तकरीबन आई थिंक कोविड के टाइम में मैंने साइकिल लेके दी थी, उसके बाद कभी भी कुछ नहीं लेके दिया था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे ये होता है कि 8 महीने जो है ना वो यहाँ पे गर्मी रहती है और गर्मी में बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो नहीं लेके जाती, इवन के अयान ज़िद भी करे तो मैं नहीं लेके जाती। बहुत शिद्दत की गर्मी होती है, दिल नहीं चाहता कि बाहर निकले। लेकिन अभी ना कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि मेरे नेबर्स में 1-2 मेरी फ्रेंड्स बन गई हैं, तो उनके बच्चे हैं, पहले नहीं था, तो उनके बच्चे यहाँ नीचे, हमारा काफ़ी खुला एरिया, तो वहाँ पे खेलते रहते हैं। और उस वजह से ना फिर हमने भी सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग भी निकला करें नीचे, क्योंकि ऑल द टाइम आप घर में तो ऐसा है कि आप रह लो ना तो काम ख़त्म ही नहीं होने। अपने कामों को मैनेज करके ना थोड़ा सा बाहर निकला करे। पहले मैं नहीं निकलती थी, बिल्कुल भी नहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं सिर्फ अजमान सिटी सेंटर चली जाती थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि जैसे माशाल्लाह से अभी अयान बड़ा हो रहा है, तो मेरा दिल चाहता है कि थोड़ा सा उसे बाहर लेके जाया जाए, क्योंकि मैं तो बिज़ी रहती हूँ कामों में और वो बोर होता रहता है या वो टैबलेट देखता रहता है।
तो जी यहाँ पे हम लोग आ गए थे बीच, और बीच पे बैठे और अयान को नगेट्स लेके दिए, और उसके बाद हम लोग भी बैठे थे। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बारिश या तूफ़ान आने वाला है। और रियली अगले ही दिन हम लोगों ने सोच लिया कि यहाँ पे थंडर स्टॉर्म होने वाला है, रेन है, ये है वो है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने यहाँ के बारिश के 2 से 3 दिन किस तरह इंजॉय किए हैं। बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम था। और ये जो कंट्री है ना, ये एक डोल की तरह कंट्री है। यहाँ पे अगर बारिश भी होनी है तो उससे भी 2 से 3 दिन पहले आप लोगों को बता दिया जाता है, स्कूल्स में बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है, आपको मतलब मैसेजेस आ जाते हैं, आपको हाई अलर्ट्स मिल जाते हैं कि आप सेफ़ जोन में रहें, अपनी गाड़ियों की हिफाजत करें क्योंकि थंडरस्टॉर्म आने लगा है, बारिश आने लगी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं लाजिम शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने कैसा बारिश का टाइम गुजारा यहाँ पे 2 दिन जो मौसम इतना प्यारा था, कैसे गुजारा। तो यहाँ पे जी आप एक काम करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से यान अपनी स्कूटी को उठाए हुए जा रहा है, और हम लोग बैठ के थे यहाँ पे। यान के कपड़े चेंज करवा दिए थे क्योंकि वो वाले कपड़े जो है ना गंदे हो गए थे, पानी लग गया था उनको, क्योंकि थोड़ी देर वो वहाँ खड़ा रहा है पानी में भी। तो बस यहाँ पे अब वो माशाल्लाह से स्कूटी चला के देख रहा था, हम लोग बैठे बातें कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे। और बस जी आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगता है तो अपनी मोहब्बत दिखाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में बहुत याद रखती हूँ, और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से वेदर इतना ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ है, इतना ज़्यादा प्यारा कि बस छोड़ दिया अब। और जितना मौसम अच्छा है उतना लोग बीमार भी हो रहे हैं, फीवर और कफिंग, फ्लू ये सब चल रहा है। हर कोई बीमार है यहाँ पे, हर किसी की तबीयत थोड़ी ना थोड़ी ख़राब है, क्योंकि जब इतना इंटेंस मौसम होता है तो बीमार तो होता ही है बंदा। तो जी देखिएगा, बताइएगा मुझे कि कौन कौन मेरे चैनल को देखता है और लाइक करता है, और किसको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और बस यहीं तक था आज का व्लॉग।